हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ बेसिक ट्रिक्स के बारे में। जैसे हम लोग आज की क्लास में सबसे फर्स्ट सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक साथ मल्टीपल फार्मूला क्रिएट करते हैं, मल्टीपल न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे अगर नॉर्मल हमको फोल्डर क्रिएट करना हो तो नॉर्मल फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना होता है, न्यू पे जाना होता है और फोल्डर पे क्लिक करके और फोल्डर का नाम देना होता है और उसके बाद से फोल्डर क्रिएट होता है। फिर से एक तरीका कौन सा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाते हैं, अतः फोल्डर का नेम देते हैं जो फोल्डर के नेम देने हैं और उसको सेव करते हैं। ये दो मैंने तरीका ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वैसे ही अगर मैं सोच रहा हूँ एक साथ कई सारा फोल्डर क्रिएट कर दूं तो कैसे किया जाता है। तो ना राइट क्लिक करने से संभव है, ना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से संभव है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नोटपैड का सहारा लेना पड़ेगा और एक बैच फाइल क्रिएट करना होगा। तो बहुत सिंपल है, हम विंडो प्लस आर दबाएंगे और नोटपैड को ओपन करेंगे। तो हमने नोटपैड को ओपन किया और नोटपैड को ओपन करने के बाद से यहाँ पे हमको करना क्या है, नोटपैड में आपको टाइप करना होगा एमडी। ये कोड है, समझ जाओ। जब तक एमडी लिखेंगे नहीं तब तक आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, प्रोसेस करेंगे भी फोल्डर क्रिएट नहीं होगा। तो हमको टाइप करना होगा एमडी और स्पेस दबाना होगा और जो जो फोल्डर बनाना उनका नाम लिखना होगा। जैसे हमें बनाना है सॉन्ग के नाम से, स्पेस दबा दिया, फिल्म के नाम से स्पेस दबा दिया, राहुल के नाम से स्पेस दबा दिया, रमेश के नाम से स्पेस दबा दिया। कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स लिख दिया, बता रहे मेरे को। ठीक है, उसके बाद हमने रितेश कर दिया। ठीक है, हमने यस की कर दिया, पिक्की की कर दिया। मतलब एक साथ हम बनाना चाहते हैं सॉन्ग, फिल्म, राहुल, रमेश, डॉक्यूमेंट, रितेश, यस के पीके के। मतलब एक साथ लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब एमडी एक प्रोसेस है, एक एमडी एक कोड है जिसको टाइप करना पड़ेगा। जब तक टाइप नहीं करेंगे तब तक ग्रुप में फोल्डर हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एक तरीका समझ जाइए। ठीक है, अगर एमडी हटा दें तो फोल्डर एक साथ क्रिएट नहीं किया सकता। तो आपको इतना याद होना चाहिए कि एक ग्रुप में अगर फोल्डर बनाने हैं तो सबसे पहले नोटपैड को ओपन करने के बाद से आपको एमडी लिखना पड़ेगा। अगर एमडी नहीं लिखते हैं और केवल नाम लिख देते हैं तो फोल्डर क्रिएट नहीं होगा। एक समझो तरीका है, ठीक है, एक रूल है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ भी जाएंगे तो फोल्डर क्रिएट नहीं होगा एक साथ। तो सबसे इसीलिए मैंने लिखा हूं एमडी स्पेस। अब चाहे कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, कोई रीजन ऐसा नहीं है, कंडीशन नहीं है कि केवल कैपिटल में होना चाहिए केवल स्मॉल में होना चाहिए। ओके, अब हमने लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद से जब हमको एक बैच में, मतलब विंडो के एक बैच में कोई फोल्डर क्रिएट करना होता है, कोई फाइल क्रिएट करना होता है, तो वहां पे हमेशा एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। और वह जो एक्सटेंशन होता है, वह जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .bat। मतलब एक बैच में फाइल बनाना हो विंडो में तो उसका एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब एक पहचान है कि हाँ एक बैच में हम फोल्डर बना रहे हैं। जैसे नोटपैड का एक्सटेंशन है क्या, .txt, जिससे पता चलता है कि यह फाइल किससे बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोग का मान लो किसी का नाम है राहुल यादव, तो जैसे हमने राहुल यादव कहा तो आप समझ सकते हो, और मान लो मैं भी यादव हूँ फॉर एग्जांपल, तो हम समझ जाएंगे ये मेरे कास्ट से बिलोंग करता है। ठीक है, कोई मिश्रा और एक और मिश्रा कोई है तो समझ जाएगा मेरे कास्ट से बिलोंग करता है। वही होता है एक्सटेंशन। ठीक है, तो जैसे हम देख लेंगे .txt तो समझ जाएंगे नोटपैड का फाइल है। तो वैसे अगर कहीं देख लेंगे .bat तो समझ जाएंगे बैच फाइल है, एक ग्रुप में फाइल बनाया गया है। तो जब बैच फाइल बनाना होता है तो एक्सटेंशन होता है .bat। विंडो में जब बैच फाइल बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, इतना लिख दिया हमने। लिखने के बाद से कहां जाएंगे, फाइल पे आएंगे और फाइल पे आने के बाद से सेव एज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फाइल पे आने के बाद से सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद से फाइल नेम पूछा जाएगा।
फाइल नेम पूछा जाएगा, कोई नाम दे सकते हैं, तो हमने ग्रुप कर दिया, मतलब एक ग्रुप में बना रहे तो ग्रुप ही कर दिया। और यहाँ पे करेंगे डॉट, क्या लगाएंगे, डॉट, डॉट लगाएंगे। और डॉट लगाने के बाद लिखेंगे BAT, मतलब बैच का एक शॉर्ट नेम लिखना हमको, BAT। तो क्या होगा, ग्रुप के नाम से एक बैच फाइल बन जाएगा। और यहाँ पे कहा जाता है सेव एट टाइप, तो देखो TXT में सेव हो रहा है, लेकिन हमको TXT में नहीं सेव करना है, आल फाइल में सेव करना है, आल फॉर्मेट में सेव करना है। तो इसीलिए सेव एट टाइप जो दिख रहा है यहाँ पर ले लेंगे आल फाइल। देखिए फाइल नेम में हमने फाइल का नेम दिया, सेव एट टाइप में हमने आल फाइल कर दिया, और कर देंगे इसको कहां पे सेव, डेस्कटॉप को सेलेक्ट किया और कर दिया हमने सेव। देखो सेव कर दिया हमने, अब कर देंगे यहां से क्लोज। अब देखिए जैसे हमने क्लोज किया तो यहाँ पे देखो कुछ सेटिंग जैसा आइकन बना है, दिख रहा है आपको, सेटिंग जैसा, और लिखा है group.bat। देखो नीचे लिखा है विंडो बैच फाइल, ये कौन सा फाइल है, विंडो का बैच फाइल है। अब हमको जितना फोल्डर हम लिखे हैं, नाम लिखे हैं, उतना हमको लाना है। तो बहुत सिंपल है लाने के लिए, क्या करोगे, उसी सेटिंग जो हमारा दिख रहा है ग्रुप, इसी पे डबल क्लिक कर देंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे देखना जो भी हमने नाम लिखा है ना सब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, देख लो, क्लिक। BAT जी। और नोटपैड के लिए एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट होता है TXT, लिखवाएंगे आपको, ठीक है। तरीके सॉन्ग बन गया, सॉन्ग, फिल्म, राहुल, रमेश, डॉक्यूमेंट, रितेश, PK के, क्लियर है। तो ऐसे में आसानी, SKK के पहले से बना था इसलिए वो क्या कर दिया, उसको नहीं बनाया। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे फोल्डर एक ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो ना राइट क्लिक करना इसमें, ना Ctrl+Shift+N बार बार दबाना है, एक बार नोटपैड खोलिए, जितना लिखना है लिख दीजिए और बैच फाइल में उसको सेव कर दीजिए। सेव करने बाद डबल क्लिक करिए, तुरंत अपने आप फोल्डर क्रिएट होकर चला आएगा। क्या, नहीं 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 नहीं, इसमें ही करना, नोटपैड में ही करना है आपको, ठीक है। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए कहाँ कहाँ जाना है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर सपोज मान लीजिए जब भी हम फोल्डर क्रिएट करते हैं तो फोल्डर का हमारा आइकन कुछ ऐसा ही दिखता है, बोलिए, जब भी हम फोल्डर क्रिएट करेंगे तो उस फोल्डर का आइकन हमेशा ऐसा ही दिखता है। लेकिन अगर हम चाहें तो फोल्डर के आइकन्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब फोल्डर के आइकन्स को चेंज कैसे करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसेस है, चलिए वो सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि कैसे फोल्डर के आइकन्स को चेंज किया जाता है। और फोल्डर को आइकन को चेंज कर दोगे तो आपको रियल में लगेगा नहीं वो फोल्डर बना है, लगेगा कोई इमेज है, तो ज्यादातर उसको टच भी कोई नहीं करता, देखता भी नहीं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए यही लिखा है फिल्म, और सपोज मान लो फिल्म का जो फोल्डर है ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ हम आइकन चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए इसी पर राइट क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और राइट क्लिक करने के बाद से हम जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। और प्रॉपर्टीज पे आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देता है कस्टमाइज, ठीक है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और आएंगे कस्टमाइज पे। और कस्टमाइज पे आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आता है फोल्डर आइकन, दिख रहा है आपको, तो बाय डिफॉल्ट आइकन यही दिख रहा है यहाँ पे। अब जैसे चेंज आइकन पे क्लिक करेंगे तो इतने सारे फोल्डर आइकन दिख रहे हैं, आप इसमें से कोई भी आइकन लगा सकते हो, मान लो कोई, हाँ वही यूज कर सकते हैं। नहीं अलग लगाएंगे तो बेटर तरीके से नहीं आएगा जैसे ये आएगा। तो सपोज मान लीजिए हम यही लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, ये लगा दिया और कर दिया हमने क्या, ओके, फिर से कर दिया अप्लाई, फिर से ओके। तो आप बताओ कोई यहाँ पे आएगा तो पता कर लेगा क्या फोल्डर है, नहीं लगेगा पता नहीं, कुछ लिखा, इमेज का नाम लिखा गया। जब अंदर क्लिक करेगा उसके तब पता चलेगा हाँ इन्होंने कुछ बना के रखा है यहाँ पे। तो इस फोल्डर का आइकन भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है, बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पे देखो कंट्रोल पैनल है, से हम चाहेंगे तो ऐसा कंट्रोल पैनल बना सकते हैं। कई लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे कौन सही है, ये वाला कि ये वाला, कैसे, चलिए राइट क्लिक करते हैं, रीनेम कर देते हैं, लिख देते हैं इसको भी कंट्रोल पैनल, पैनल दिख रहा है आपको, यहाँ पे, यहाँ भी कंट्रोल पैनल है और यहाँ भी कंट्रोल पैनल है। अब राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, उसके बाद से कस्टमाइज, उसके बाद से
चेंज आइकन, देखो ये कंट्रोल पैनल वाला आइकन। ओके, अप्लाई, ओके, देखो ये भी है और ये भी है। लेकिन कौन सर कैसे कंफर्म होगा कि रियल में कौन सही है? तो जब यहाँ पे आएंगे तो देखो लिखा है इम्पटी फोल्डर, नहीं जब यहाँ पे आएंगे तो बताएगा चेंज सेटिंग इन द कस्टमाइज फंक्शन ऑफ द योर कंप्यूटर। यहाँ पे केवल इम्पटी फोल्डर दिखेगा, यहाँ से पूरा सेटिंग किया जा सकता है इस कंट्रोल पैनल से। और इस कंट्रोल पैनल हमारा फोल्डर है ना, जो हम डाटा रखे रहेंगे वो दिखाई देगा ऐसे। तो ये तरीके हैं, आप लोग आसानी तरीके से चेंज कर सकते हो। चलिए इसको भी नोट करिए कि अगर मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर हैं, जितने हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हैं, तो चाहे नोटपैड हो, चाहे वर्ड पैड हो, चाहे MS पेंट हो, या MS वर्ड हो, या क्रोम ब्राउजर हो, या टैली प्राइम हो, या टाइपिंग मास्टर हो, हम सोच रहे हैं सबका शॉर्टकट की बना लें कि जब भी टाइपिंग मास्टर को ओपन करना हो तो शॉर्टकट की उस कंप्यूटर में जैसे दबाएं तो टाइपिंग मास्टर हमारे सामने ओपन होकर आ जाए। जैसे क्रोम ब्राउजर को ओपन करना हो तो क्रोम ब्राउजर पे डबल क्लिक न करना पड़े, जैसे क्रोम ब्राउजर के लिए शॉर्टकट की बनाए तुरंत क्रोम ब्राउजर ओपन होकर चला है। खुद से बना, हाँ खुद से बना सकते हैं। सबका अलग-अलग हो सकता है क्या? सबका अलग-अलग हो सकता है, हाँ अपना बना सकते हैं, ठीक है। और आसानी तरीके से कि शॉर्टकट की क्रिएट करने के बाद से अगले क्लासेस में अगर अगले दिन जाते हैं उस सिस्टम पे बैठते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके और उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं जी, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। और बस शॉर्टकट की दबाएंगे तो क्लिक नहीं करना पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। अब चाहे टाइपिंग मास्टर हो, चाहे आपका नोटपैड हो, चाहे आपका क्रोम ब्राउजर हो, अब कैसे करते हैं तो बहुत सिंपल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की कैसे क्रिएट करते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट की क्रिएट करने के लिए चलो मैं टाइपिंग मास्टर का ही पहले क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो टाइपिंग मास्टर हमारा यहाँ पे है, दिख रहा है आपको। अब टाइपिंग मास्टर पे हमको क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा। अब इस टाइपिंग मास्टर पे राइट क्लिक करने के बाद से हमको जाना होगा प्रॉपर्टीज पे। कहाँ पे आना होगा, प्रॉपर्टीज पे। और प्रॉपर्टीज पे आने के बाद से यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देता है शॉर्टकट की, और शॉर्टकट की में क्या है, नॉन है। हमको शॉर्टकट की देना अपने हिसाब से, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और क्लिक करके दबाएंगे कंट्रोल। तो जैसे कंट्रोल दबाए देंगे कंट्रोल अल्ट आ गया, अब कर देंगे बस टी, तो समझ जाएगा क्या देना शॉर्टकट की, कंट्रोल अल्ट टी। मतलब कंट्रोल दबाएंगे तो कंट्रोल के साथ अल्ट अपने आप आ जाएगा, शिफ्ट दबाएंगे तो कंट्रोल शिफ्ट आ जाएगा। बाद में आपको क्या देना है कोड, वो आप टाइप करिए। तो टाइपिंग मास्टर को ओपन करने के लिए क्या देना हमको, टी। तो कंट्रोल अल्ट टी किया और उसके बाद से कर देंगे यहाँ पे अप्लाई, उसके बाद से कर देंगे ओके। अब देखिए टाइपिंग मास्टर ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो हमको डबल क्लिक करना होगा और डबल क्लिक करने बाद से ऐसे ओपन हो जाएगा, या आपको राइट क्लिक करना होगा और ऐसे ओपन करना पड़ेगा। तो आपको खोजना पड़ेगा ना कहाँ टाइपिंग मास्टर है, ठीक है, तब आप ओपन करेंगे। तो हम तो सोच रहे थोड़ा स्मार्ट तरीके से वर्क करें और जैसे कंप्यूटर बैठे और कीबोर्ड से दबाएं टाइपिंग मास्टर अपने आप ओपन हो जाए, थोड़ा लगे हाँ रियल में थोड़ा अलग कुछ जानता है। तो बस क्या करिए, कंट्रोल अल्ट टी दबाइए, टाइपिंग मास्टर ओपन होगा। कंट्रोल अल्ट टी दबाए, सर्च करके दिए है ना जी, कंट्रोल अल्ट टी। सॉफ्टवेयर ओपन हो जाना चाहिए। ये शॉर्टकट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, अलग तो नहीं कर दिए, कंट्रोल अल्ट टी, ठीक है। कंट्रोल काम नहीं कर रहा है क्या है? चलिए इससे क्रोम ब्राउजर पे देखते हैं, पता नहीं क्या रीजन है नहीं आ रहा है। शॉर्टकट की और नॉन को कर देते कंट्रोल अल्ट सी। कंट्रोल लग रहा है शॉर्टकट की पहले से कोई दिया है इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। कंट्रोल अल्ट सी, अप्लाई, कंटिन्यू, ओके, हो जाना चाहिए। चलिए कंट्रोल अल्ट सी,
तो लेट सी काम नहीं, क्यों शॉर्टकट की काम नहीं कर रहा है जी। फिर इसी पे कोई भी फोल्डर आप डिलीट करते हो तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जैसे हम फोल्डर डिलीट करते हैं तो फोल्डर डिलीट जैसे हम लोग करते हैं वो क्या होता है, वो फोल्डर हमारा डिलीट हो जाता है, ठीक है। और फोल्डर डिलीट होने के बाद से वो कहाँ बाय डिफॉल्ट जाता है, रिसाइकल बिन में। कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। तो जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे फोल्डर क्रिएट करें और या डिलीट कर रहे हैं तो रिसाइकल बिन में जाए ही ना, ठीक है ना, कुछ ऐसा बताइए। तो हम अगर कुछ तरीका अपना लेते हैं तो यहीं से डिलीट करेंगे, रिसाइकल बिन में जाइए नहीं करेगा और अपने आप ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो आपको फिर से रिसाइकल बिन में जाके डिलीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी जी जी। तो अगर ये वाला रिसेट करना है तो कंट्रोल प्लस सेट करना तो नहीं है, हाँ मतलब पूरा डिलीट हो जाएगा, नहीं रिसाइकल बिन में चला जाता होगा, ठीक है। जब यहाँ से डिलीट करें तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, फिर से वापस नहीं आएगा, ठीक है। क्या है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा,